लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और यह बड़ा फैसला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस फैसले में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के दखल को सुना नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया। इससे पहले 3 बार उनको सेवा विस्तार दिया जा चुका था। चौथा विस्तार मिल जाएगा, इस बात की चर्चाएं थी। दुर्गाशंकर मिश्रा ने दिल्ली में डेरा डाल रखा था। उनको पक्का विश्वास था कि वो चौथी बार भी एक्सटेंशन पाकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। लेकिन इस बार रेस में कई और अधिकारी थे जो मुख्य सचिव बनना चाहते थे। एक तरफ दुर्गाशंकर मिश्रा थे जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वरद हस्त बताया जाता है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद मनोज कुमार सिंह थे। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव बने, यह योगी आदित्यनाथ की इच्छा बहुत पहले से थी। इससे पहले भी 2 बार मनोज सिंह का नाम दिल्ली में भेजा गया, लेकिन दिल्ली दरबार ने मनोज सिंह के नाम पर मुहर नहीं लगाई। लेकिन इस बार मनोज सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। उनका कार्यकाल 2025 तक है। लेकिन मनोज सिंह के सामने भी कई चुनौतियां हैं, कई चुनौतियों से उनको लड़ना होगा। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दुर्गाशंकर मिश्रा का फिर से एक्सटेंशन ना पाना, उनको फिर से सेवा विस्तार ना मिलना, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच जो दरार की खबरें हैं उन पर और ज्यादा मुहर लगाता है। तो दूसरी तरफ कुछ पत्रकारों से जिनसे हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि दरअसल परिणाम आने के बाद से जब उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से परिणाम आए तो दिल्ली दरबार ने उत्तर प्रदेश में दखल देना थोड़ा सा कम कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सहमति से ही नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव के पद पर दुर्गाशंकर मिश्रा को दोबारा, या यूं कह लीजिए कि चौथी बार विस्तार नहीं दिया और अब मनोज सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव बन गए। दोस्तों, ये मनोज सिंह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, बेहद भरोसेमंद हैं। कुंभ मेले की भी इनको कमान मिली थी, नोडल अधिकारी थे, और उसके बाद कुंभ मेला ने उत्तर प्रदेश में कई कीर्तिमान रचे। इस वजह से भी मनोज सिंह योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में हमेशा से रहे हैं। अभी भी उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर भी रहेंगे। लेकिन मनोज सिंह के सामने तमाम जो चुनौतियां हैं, अगर उनकी बात करें तो थानों और तहसीलों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक की जो घटनाएं हो जाती हैं उससे भी निपटना होगा। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। यानी मनोज सिंह को जो पद मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो बेहद चुनौतियों से भरी हुई है। बेहद चुनौतियां उनके सामने हैं और उनको इन सब से निपटना होगा। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर भरोसा किया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनको उस भरोसे को भी कायम रखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मनोज सिंह के मुख्य सचिव बनने के बाद और दुर्गाशंकर मिश्रा के हटने के बाद यह भी माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे, बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र होंगे। कई विभागों में जो अधिकारी बने बैठे हैं, जमकर बैठे हैं, उनकी कुर्सियां हिल सकती हैं। लोक भवन से लेकर बापू भवन तक हलचल बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी वक्त तबादले की ट्रेन चलने वाली है। और योगी आदित्यनाथ जिन लोगों पर, जिन अधिकारियों पर उनकी नज़रें टेढ़ी हो चुकी हैं, उन पर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। और मुख्य सचिव मनोज सिंह के बन जाने से मनोज सिंह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम करने का अंदाज क्या है, स्टाइल क्या है। अब उसी के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्तियां भी होंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि मनोज सिंह के आते ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होंगे और इसी वजह से तमाम अधिकारियों में भी हड़कंप है कि कहीं ऐसा ना हो कि तबादला एक्सप्रेस का स्टेशन उनके ज़िले में, उनके विभाग तक भी हो जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा, किसकी पोस्टिंग होगी, क्या बदलाव होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये कि दुर्गाशंकर मिश्रा ने एक लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बिताया बतौर मुख्य सचिव और अब उनकी जगह मनोज सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव बनने का आदेश उनका जारी हो चुका। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन भी किए और भगवान से ये आशीर्वाद मांगा कि उनका कार्यकाल अच्छा रहे। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर यह खबर मेरे साथ देख रहे थे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।